प्रभु यीशु मसीह की रात की प्रार्थना है। प्रिय स्वर्गीय पिता, हे प्रभु यीशु मसीह, आज की रात में थका हुआ, टूटा हुआ, पर आपकी उपस्थिति में खड़ा हूं। दिन भर की सारी चिंताएं, सारी परेशानियां और बोझ मैं आपके चरणों में रख देता हूं। प्रभु, आप मेरे जीवन का सहारा है, आप ही मेरी शरण है, आप ही मेरी चट्टान है। हे प्रभु, जब रात का अंधकार मेरे चारों ओर फैल जाता है, जब शांति और सन्नाटा छा जाता है, तब मेरा हृदय आपके और भी करीब आना चाहता है। प्रभु, आज दिन भर में जाने अनजाने मैंने जो गलतियां की हैं, जिन बातों से आपको दुख पहुंचा होगा, मैं उनसे पश्चाताप करता हूं। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे अपने पवित्र लहू से धो डाले, ताकि मैं पवित्र होकर आपकी उपस्थिति में सो सकूं। हे प्रभु यीशु, इस रात में अपनी आत्मा, अपना घर, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी रोजी रोटी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। शैतान, अंधकार और बुरी शक्तियां मेरी जिंदगी पर हावी न हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे चारों ओर एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हैं। प्रभु, आपकी सुरक्षा मेरे जीवन पर है, आपका अनुग्रह मेरे घर पर है। हे यीशु, जब मैं अपनी आंखें बंद कर सोऊंगा, तब आपके फरिश्ते मेरे चारों ओर डेरा डाले। मेरे कमरे में, मेरे घर में, मेरी गली में, हर जगह आपकी उपस्थिति हो। कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी श्राप, कोई भी जादू टोना, कोई भी शैतानी चाल मेरे करीब ना पाए, क्योंकि लिखा है, जो परम प्रधान की छाया में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे परिवार के हर सदस्य को आप रात भर अपनी गोद में सुलाएं। उनकी सांसें, उनकी धड़कनें, उनकी नींद, सब कुछ आपकी शांति से भरी हो। प्रभु, जिस तरह एक मां अपने बच्चे को गोद में लेकर थपकी देती है, वैसे ही आज रात आप हमें अपनी गोद में सुलाए। हे प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो भूखे हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, जो अस्पतालों में हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। प्रभु, आप उनकी आंखों के आंसू पोंछें, उनके घावों को भरें और उनके दिल में अपनी शांति भर दें। धन्यवाद प्रभु, आपने दिन भर मेरा हाथ थामा। धन्यवाद, आपने मेरी सांसों की रक्षा की। धन्यवाद, आपने मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। यदि आपकी दया न होती तो मैं आज जीवित न होता। प्रभु, आपकी दया और अनुग्रह नए हर सुबह होते हैं और आपकी विश्वास योग्यता सदा बनी रहती है। प्रभु, जब मैं रात को सोऊं, तब मेरे सपने भी आपके अधीन हों। मुझे अच्छे और पवित्र दर्शन दें, मुझे अपने वचनों की याद दिलाएं। मेरे सपनों में आप मुझे अपनी दिशा दिखाएं। हे प्रभु, जिनके जीवन में बीमारी है, उन पर अपनी चंगाई की शक्ति भेजें। जिनके घरों में कलह है, वहां अपनी शांति स्थापित करें। जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए दरवाजे खोले। प्रभु, आप ही मेरे जीवन की आशा है और मैं जानता हूं कि जो आप पर भरोसा करता है, वह कभी लज्जित नहीं होगा। इस रात मैं घोषणा करता हूं, मैं यीशु मसीह का हूं, मैं उसके लहू से ढका हूं। कोई भी शैतानी ताकत मेरे खिलाफ नहीं टिक सकती। प्रभु, आप मेरी ढाल है, आप मेरी रक्षा है और आप ही मेरे जीवन की ज्योति हैं। हे प्रभु, जब सुबह होगी तो मैं नए जोश, नई ताकत और नई आशा के साथ उठ सकूं। मेरी आत्मा गाए। धन्यवाद प्रभु, आपने एक नई सुबह दी। आज मैं आपके सामने टूटे हुए दिल के साथ आता हूं। मेरे जीवन में दर्द है, बीमारी है, दुख है, लेकिन प्रभु, मुझे विश्वास है कि आपकी चंगाई देने वाली शक्ति आज मेरे जीवन में काम करेगी। प्रभु, जब मैं अपने शरीर की कमजोरी को देखता हूं, जब अपने परिवार के दर्द को देखता हूं, जब मैं अपने बच्चों के आंसुओं को देखता हूं, तब मेरा दिल रो उठता है। लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं कि आप वह परमेश्वर है जो सब घावों को भरते हैं, सब दर्द को मिटाते हैं और हर बीमारी से चंगाई देते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने जब इस धरती पर कदम रखा तो हर जगह चंगाई बांटी। अंधे ने दृष्टि पाई, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हुए, मरे हुए जी उठे। प्रभु, वही सामर्थ आज भी जीवित है, वही शक्ति आज भी काम करती है और मैं उसी शक्ति पर भरोसा करता हूं। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि मेरी बीमारी, मेरा दर्द, मेरी कमजोरी सब आपके हाथों में है। मैं आपके चंगाई देने वाले लहू पर विश्वास करता हूं। आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। हे प्रभु, यह वचन मेरी आत्मा को जीवन देता है। जब डॉक्टर कह देते हैं कि अब कोई आशा नहीं है, तब भी मुझे विश्वास है कि आपके पास अंतिम शब्द है। प्रभु, आप ही जीवन के देने वाले हैं, आप ही चंगाई के देने वाले हैं। मेरी सांसें आपके हाथ में हैं, मेरा खून, मेरी हड्डियां, मेरे अंग, सब कुछ आपकी शक्ति से चलते हैं। प्रभु, अपनी सामर्थ से मुझे छू ले और मुझे चंगा करे। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अस्पतालों में हैं, जिनकी आंखों में दर्द और निराशा है।
प्रभु, आप उनके बिस्तर पर जाकर उन्हें उठाएं। आप उनके टूटे हुए शरीर को नया करें। आप उनकी आत्मा को शांति दें। प्रभु, उन माओं को दिलासा दें जो अपने बच्चों के लिए रो रही है। उन बेटों को ढांढस दें जो अपने पिता को खोने से डर रहे हैं। उन बहनों को सहारा दें जो अपने परिवार के लिए चिंतित हैं। प्रभु, मैं जानता हूं कि बीमारी केवल शरीर की नहीं होती, कई बार आत्मा भी बीमार हो जाती है। टूटन, चिंता, अवसाद, डर और अकेलापन। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हर आत्मा को चंगाई दें। हर टूटा हुआ दिल आपसे सांत्वना पाए। हर अकेला व्यक्ति आपके प्रेम में सहारा पाए। हे यीशु, आपकी चंगाई केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि रिश्तों के लिए भी है। जहां पति पत्नी में दूरी है, वहां आपका प्रेम चंगाई लाए। जहां परिवार टूट चुका है, वहां आपकी शांति सबको जोड़ दे। जहां भाई बहनों में मनमुटाव है, वहां आपकी क्षमा सबको नया बना दे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में है। धन्यवाद क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली है। धन्यवाद क्योंकि आप मेरे जीवन को छू रहे हैं और मुझे पूर्ण बना रहे हैं। हे प्रभु यीशु, मैं अभी आपके सामर्थी नाम में कहता हूं, मेरे जीवन से हर बीमारी दूर होगी। मेरे घर से हर दर्द चला जाएगा। मेरे परिवार में चंगाई, शांति और खुशी आएगी। प्रभु, आपके लहू की सामर्थ्य सब संभव करेगी। हे प्रभु, जब मैं सोऊं और जब मैं उठूं, तब मेरा शरीर, मेरी आत्मा और मेरी आत्मा आपकी चंगाई की गवाही दें। हे स्वर्गीय पिता, हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं अपने पूरे हृदय से आपके सामने झुककर आभार व्यक्त करता हूं। प्रभु, मेरे पास बहुत सारे शब्द नहीं हैं, लेकिन मेरे आंसू, मेरी सांसें, मेरी धड़कन सब यही कह रहे हैं, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। प्रभु, जब मैं अकेला था, जब मैं अंधकार में डूब रहा था, जब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब आप ही थे जिन्होंने मेरी आवाज को सुना। कितनी बार मैंने रोते हुए कहा, पिता मेरी मदद करो, और प्रभु आपने देर नहीं की। आपने मेरी पुकार सुन ली, आपने मेरा हाथ थाम लिया। धन्यवाद प्रभु, जब मैं बीमारी के बिस्तर पर था और डॉक्टरों ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपने स्वर्ग से झुककर मेरी आत्मा को छुआ। आपने मेरे शरीर को जीवन दिया। आपने मेरे फेफड़ों में सांस दी। आपने मेरे खून में नई शक्ति डाली। आज मैं जीवित हूं क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद पिता, जब मेरा परिवार कर्ज और गरीबी में डूब रहा था, जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि कल का खाना कहां से आएगा, तब आपने आशीष के दरवाजे खोल दिए। प्रभु, आपने हमारी खाली थाली को भर दिया। आपने हमारी रोजी रोटी में बरकत दी। आपने वहां से रास्ता निकाला जहां रास्ता असंभव लगता था। प्रभु, हम गवाही देते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, जब शैतान ने हमें डराने की कोशिश की, जब जादू टोना, अंधकार और बुरी आत्माएं हमारे खिलाफ खड़ी हुई, तब आपने स्वर्गीय सेना को भेजकर हमारी रक्षा की। प्रभु, आपने हमें अपनी डाल से ढक लिया। आपके लहू की शक्ति ने हमें सुरक्षित रखा। आज हम जीवित और सुरक्षित हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को देखा। हर वह रात जब मैं जागता रहा, हर वह रात जब मैंने तकिए में सिर छुपाकर रोया, आप चुपचाप मेरे पास खड़े रहे। प्रभु, आपने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और यही शब्द मेरे जीवन को संभाले हुए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब मैं गिरा, आपने मुझे उठाया। जब मैं टूटा, आपने मुझे जोड़ा। जब मैं भटका, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। जब मैं निराश हुआ, आपने मेरे कान में कहा, मत घबराना, मैं हूं। और प्रभु, यही विश्वास मेरे अंदर नई ताकत जगाता रहा। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने न सिर्फ मेरी पुकार सुनी, बल्कि मेरे परिवार की पुकार भी सुनी। आपने मेरे बच्चों की प्रार्थना सुनी। आपने मेरी मां की आहें सुनी। आपने मेरे पिता की प्रार्थना सुनी। आपने मेरे घर के हर सदस्य की पुकार को अपने सिंहासन तक पहुंचने दिया। और प्रभु, आपने हमें निराश नहीं किया। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे रिश्तों को चंगा किया। जहां कलह थी वहां शांति दी। जहां नफरत थी वहां प्रेम दिया। जहां टूटन थी वहां मेल कराया। प्रभु, यह आपकी सामर्थ का ही काम है कि आज हम एक परिवार के रूप में साथ खड़े हैं और गवाही दे रहे हैं। आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी नौकरी, हमारे बिजनेस और हमारे कामों में दरवाजे खोले। जब लोग हमें असफल कहकर छोड़ गए, तब आपने हमें सफलता दी। जब लोग कहते थे कुछ नहीं हो सकता, तब आपने करके दिखाया। प्रभु, हमारी गवाही यही है, इंसान असफल कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी असफल नहीं करता। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी आत्मा को शांति दी।
जब चिंता ने मुझे घेर लिया था, जब नींद मुझसे दूर हो गई थी, जब दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, तब आपने मुझे अपनी गोद में बैठाकर शांति दी। आपने मेरे दिल को शांत किया, आपने मेरी आत्मा को विश्राम दिया। आह प्रभु, धन्यवाद कि आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। लोग आए और चले गए, कई रिश्तेदार, कई दोस्त, कई साथी मुझे छोड़ गए, लेकिन प्रभु आप सदा मेरे साथ रहे। आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपने मेरी पुकार हर बार सुनी। धन्यवाद पिता, आपके वचन के लिए जो मुझे हर कठिनाई में सहारा देता रहा। जब मैं बाइबल के पन्ने खोलता था तो आपकी आवाज मुझसे कहती थी, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यही वचन मेरी आत्मा की ताकत बने। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी हर पुकार को बदलकर आशीष में बदल दिया। जो आंसू मैंने बोए उन्हें आपने खुशी की फसल बना दिया। जो दर्द मैंने झेला उसे आपने गवाही में बदल दिया। आज रात मैं ऊंची आवाज में कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद यीशु, आपने मेरे जीवन को नया कर दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे बचाया, चंगा किया और आशीष से भर दिया।